हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 417 और इसमें जन फाइनली एशियंट प्रिजन के फर्स्ट फ्लोर में पहुंच रहा होगा, जहां मुलाकात होगी गूगलन के मेन कैरेक्टर से, मतलब गुयोन और जुनर के मास्टर। पिछले पार्ट के लास्ट में जन सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के होल में झांक रहा होता है। वह एक बहुत बड़ी खाई सी थी जो ले जाती थी फर्स्ट फ्लोर की तरफ से। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जियन बिना हेस्टेशन के अपने शेडो मास्टर को एक्टिवेट करता है, जो कि उसकी शेडो में घुल गया था, और फिर वो कूद जाता है उस अवेस में। कानों में कुछ साए 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 की आवाजें जाती हैं। वो काफी जल्दी काले रंग के बैरियर को क्रॉस करके एंशिएंट प्रिजन के फर्स्ट फ्लोर में एंट्री कर लेता है। जैसे उसके पैर जमीन को छूते हैं, सामने आने वाला नजारा सच में भयानक था। यहाँ के पिंजरे बाकी फ्लोर से बिल्कुल अलग थे। हर एक शेल अलग अलग बना होता है। जमीन एकदम कोल्ड होती है, जगह जगह पे नीले रंग की रिपल्स फैल रही होती हैं। जियान अपनी सोल पावर से इस प्रेशर को अच्छे से महसूस कर पाता है। वो खुद से बोलता है, कोई बात नहीं, लगता है मुझे और गहराई में जाना होगा। ये फर्स्ट फ्लोर स्पाइरल शेप प्रिजन था। बेसिकली नीचे की तरफ घूम घूम के सीढ़ियां जाती थी, जिनके हर तरफ शेल्स होते हैं। इन शेल्स की सलाखों पे दिखाई देते हैं वो र्यून्स, जो कि अंदर के प्रिजनर की एनर्जी को लगातार चूस रहे होते हैं। जहाँ शू की साउंड सा नीचे शूट हो जाता है, लेकिन तभी उसके कान में जाती है क्लैंक क्लैंक की आवाजें। इन आवाजों ने जियान का ध्यान खींच लिया था। वो चुपचाप से अपनी गोस्ट फ्लेम के शैडो में बदल के एक सेल के छोटे से रोशनदान के अंदर देखता है। अंदर झांकते हुए नजारा दिखाई दिया था, उसकी वजह से जियान का दिल दहल गया होता है। इस शैल के अंदर कैद होता है एक व्यक्ति जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। इसके लंबे काले बालों ने आधा चेहरा ढक रखा होता है। हाउएवर उसकी आंखें बिल्कुल डल थी, ये सीधे जियान की आंखों को घूरती हैं। उसका ढका हुआ चेहरा दाढ़ी से ढका होता है, जैसे वो यहाँ पे सर्दियों से कैद हो। शरीर से लिपटी होती है वो काले रंग की जंजीरें। खैर भले इसकी वेशभूषा इतनी खराब हो, लेकिन जियान इसे तुरंत पहचान जाता है। वो वहीं से घूर के बोलता है, गुयांग। जियान के फ्यूज उड़ गए थे। ये शक्ल और ये वही था, वो एंशिएंट यंग सिटी का सिटी लॉर्ड गुयांग। वेल, जियान के स्टंट होने का कारण ये था कि उसने बाहर उस गुयांग का इविल ऑरा पहले ही मिटा दिया था। तो फिर ये आदमी कौन है। जियान जब फैलाता है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, वो आईब्रोज नीट करके बोलते ही ये सोल बॉडी है। इन हल्के शब्दों को सुनकर बंदा ट्रेम्बल हो जाता है। वो कांप के बोलता है, तुम कौन हो। तो उसके बाद टूटी फूटी होती है, जैसे उसके होठ शब्दों को बनाना भूल गए हो। जियान कहता है, बाहर की दुनिया में भी एक और गुयांग है। मैं उसका इविल ऑरा मिटा चुका हूँ और अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो फिर सवाल ये है कि तुम कौन हो और ये सब आखिर चल क्या रहा है। गुयांग के शरीर को बांधने वाली चेन क्लैंक क्लैंक की आवाज से कांपती है। वो कहता है, ठीक है ठीक है। जन भी शांत हो गया तो उसकी आंखों में दिखाई देती है उम्मीद। दिमाग में सवाल तो एकदम तूफान की तरह होते हैं, जैसे सारे कैदियों के गर्दन पे वो छोटे छोटे छेद, और सामने इस गुयांग की सोल बॉडी। वो गुयांग जो कि एक्चुअली में सोल बॉडी के फॉर्म में होता है, वो कहता है हमें कैद में रखा गया है। जन फटाक से बोलते हैं, मैंने बाहर उस गुयांग को देखा जो कि नॉर्मल हो गया है। ये सुन के सोल बॉडी वाला गुयांग हंसने लगा था। वो कहता है, नहीं तुम गलत हो। आज का एशियंट ग्लूक्लैन इवन रेस का ठिकाना बन चुका है। हम सब बस उनके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं। उन्होंने हमें कंट्रोल किया, हमारी सोल्स को निकाल के इस एशियंट प्रिजन में कैद कर दिया। वो हम सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ये उस ग्रैंड सेरेमनी को करेंगे। उस दिन हमें निगल लिया जाएगा और जन्म होगा इविल रेस के किंग लेवल के पावर हाउस का। ये सुन के जान का दिल टाइट हो जाता है। वो पूछता है, क्या फर्स्ट फ्लोर तुम सबकी सोल बॉडी से भरा हुआ है। ये सुन के गुयांग ने सिर झुका लिया था। वो रिप्लाई करता है, हाँ। उनका मकसद साफ है, एंशिएंट गुरिलन को सील करने का भी इनका ही फैसला था, जैसे कोई भी बाहर न जा सके। वो भी क्लैन को ऑपरेट करने वाले वो पीक पावर हाउसेस एक्चुअली में इनके पपेट्स हैं। अगर हमें कोई बचाने नहीं आया तो लगता है हमारी गो क्लैन का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि गुयांग अपनी लाइफ में एक साथ दो शान के चैन को पोजेस करता था। उसकी सोल बॉडी भी रियल बॉडी की तरह कंडेंस्ड होती है, इसलिए उसके आंसू भी बहते हैं। वो कहता है, हमारे एंसेस्टर्स ने जो क्लैन बनाया था वो हमारे हाथों ऐसे कैसे बर्बाद हो सकता है। नहीं, इस दर्द से मेरा दिल क्यों नहीं फट जाता। जैन गहरी आवाज में कहता है, कितना समय बचा है। गुयांग सिर हिलाता है। वो बोलता है, पता नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं रह गया। जैस हाथ क्लेंच करके रिप्लाई करता है, तो फिर मैं नीचे जाके देखता हूँ। वो गुयांग के बोलने का इंतजार नहीं करता है। उसकी बॉडी फिर से एक शैडोई फिगर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। हाउएवर वो जैसे जैसे नीचे बढ़ता है, वो इविल ऑरा और भी गहरा और प्रेशराइजिंग होता जा रहा था। एट द एंड वो पहुंचता है एक नए एरिया में। शायद जो ऊपर हेल की बात हो रही थी वो यही थी। दिखाई देते हैं बड़े बड़े पत्थर जिन पे इविल फिगर्स की कार्विंग्स करी गई होती है, मतलब मूर्तियों की तरह नकाशियां। लेकिन ये सब भी खून में सनी होती हैं। दूर दूर तक फैले होते हैं काले काले पैलेसेस, जिनकी बनावटें सच में डरावनी थी। इन पैलेस के बीच में 7-8 हड्डियों के पहाड़ होते हैं और होती है खून से बनी हुई नदी। इस नदी में न जाने कितनी लाशें, कंकाल और लोगों के बॉडी पार्ट्स तैर रहे होते हैं। यहाँ की सड़ी हुई हवा में मौत की स्मेल थी। खासकर जब जनरल पैलेस की दीवारों को देखता है तो उसे कई पावरफुल एक्सपर्ट्स की डेड बॉडीज टंगी हुई दिखाई देती है। वही भी इनकी सोल्स पहले से निकाली जा चुकी थी। हवा में जैसा
दर्द फैला होता है। इन्हें दिए जाने में टॉर्चर को सोच के जियान की रूह कांप जाती है। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। वो अंदर ही अंदर दहाड़ के बोलता है कितने इंसानों का खून बहा होगा, कितनी सोल्स बॉडी सेक्रीफाइस हुई होंगी। इस जगह के सबसे गहरे में एक छोटा सा गोलम खड़ा हुआ था। बेसिकली तुम एक गोलम को मूर्ति समझ सकते हो, जैसे पत्थर या फिर और किसी मटेरियल से बनाया जा सकता है। हाउएवर फर्क ये होता है कि गोलम भयंकर लेवल की पावर को कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब कर रहा होता है। इसके चारों तरफ और भी कई गोलम्स होते हैं जो कि अपने सर को झुकाए हुए थे और उसकी पूजा कर रहे हो। जियान को वहीं से ऐसा लाइफ ऑरा फील होता है जो उसकी आंखें श्रिंक कर देता है। ये प्रेशर कुछ ऐसा था जैसे 8/2 परफेक्शन या शायद रिइंकार्नेशन लेवल का। इसे रिएक्ट करते हुए उसकी एम्बर होली फ्लेम, इमोर्टल फायर और डेमोनिक क्यूब साथ में रिएक्ट करते हैं। वाइंग बजिंग वायु सा स्पेस कांपता है। उसके दिल में एक पागलपन से भरा विचार आया था कि अगर होली फ्लेम्स आपस में फ्यूज हो सकती तो क्यों ना इन पांचों फ्लेम्स को मिला के एक नई फ्लेम को बनाऊं। उस फ्लेम की स्ट्रेंथ 14 या फिर उससे भी ऊपर रैंकिंग की होने वाली है। यार एक तरफ तो उसकी होली फ्लेम की पावर थी जो कि इविल पावर को प्योरीफाई कर सकती है, कोई भी दूसरा होता है डेविल क्यूब। वेल इसे समझने में तो जियान को टाइम लगेगा। खैर अगर वो अपनी फ्लेम से डीमन क्यूब को मिला देता है तो अपीयर होने वाली पावर एनालिशन का दूसरा नाम होगी। हाउएवर वो तुरंत ही अपने सिर को हिलाता है। जियान कहता है नहीं, मुझे पहले अंकल गो युआन और बाकियों को ढूंढना होगा, इन्हें बचाए बिना हमला करना बेकार है। वो फटाक से अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को सप्रेस करता है, फिर से बढ़ाने लगता है अपने कदमों को आगे। जियान के लिए अफसोस की बात ये होती है कि उसने अभी डीवन पावर और होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस को रिलीज किया था। वो उसके डिस्गाइज को तोड़ चुकी होती है। नीचे शैल्यू हॉल में बैठे कुछ इविल बींग्स फाइनली अपनी डरावनी आंखें खोलते हैं। एक ह्यूज डिजास्टर जियान की तरफ बढ़ने लगता है। खैर इसी बीच जो सन ऑफ लाइट लियू हाउ भी फर्स्ट फ्लोर में पहुंच चुका था। वो अब तक अपनी होली पावर के साथ कई इविल बींग्स को धराशायी कर चुका होता है। एक तरह से इस लियू हाउ की प्रेजेंस जियान के लिए छोटा सा सहारा बन चुकी होती है। आखिरकार जब इविल क्रीचर्स की निगाहें टिकेंगी लियू हाउ के ऊपर तो फिर जियान को अपने साथियों को बचाने का मौका मिलेगा। सीन होता है चेंज। हम शैनलू हेल की एक बहुत ही खतरनाक जगह फोकस करते हैं जहाँ की डार्कनेस भी ट्रेम्बल हो रही होती है, कुछ रेसिसिसी की आवाजों के साथ। यहाँ का पूरा एटमोसफेयर ट्रेम्बल होने लगता है। उन इविल पैलेसेस में से बहुत सारी शैडोज बाहर आने लगी थी। फोकस जाता है एक बहुत विशाल हॉल के ऊपर जिसमें 3 शैडो फिगर खड़े होते हैं। इनमें से पहला गुस्से से बोलता है सुजू, लगता है कोई ना समझ चींटी यहाँ पे घुस आई है। फेंग शेजन तुम एंशिएंट प्रिजन की निगरानी कैसे कर रहे हो? ये खड़ी हुई जो 2 फिगर्स होते हैं इनमें से एक तुरंत ही बोलता है मेरी गलती है, मैं चेक करने जा रहा हूँ। वो एक ब्लैक मिस्ट में बदल के यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ लिहा जो कि उन गोल गोल सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है, उसके चेहरे पे घमंड अलग से झलक रहा था। वो कहता है मैं होलिसी का सन ऑफ लाइट हूँ, मेरी आइडेंटिटी और मेरे पास जो ट्रेजर्स हैं वो इन मामूली इविल क्रीचर्स को कुचलने के लिए काफी है। लेकिन तभी इसके सामने का स्पेस बजिंग वायु सा ट्रेम्बल होता है। इसमें से एक डार्क ब्लैक मिस्ट बाहर आई थी। इसमें से कुछ काले रंग की बुने जमीन पर टपकती हैं जो माहौल को और कोल्ड बना देती हैं। साथ में लिव हाउ की बॉडी भी टेंस हो जाती है। फिर जो मिस्ट थोड़ी सी कम होती है हमें दिखाई देता है एक लंबा पतला सा बंदा। इसका ऑरा बहुत ही गहरा और होठों पे हल्की स्माइल होती है और इसकी स्ट्रेंथ थी 8/2 इमोर्टल लेट स्टेज पे। इसे देख के लिव हाउ की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो खुद से बोलता ही ये कौन है? एंशिएंट प्रिजन में ऐसा मॉन्स्टर? वहीं पे अपीयर होने वाला वो व्यक्ति जो कि एक्चुअली में यंग मैन था वो हंस के बोलता है लाइट एटीट्यूड। हाँ, उसकी आवाज से सरप्राइज और नफरत दोनों ही झलकने लगते हैं। वो कंटिन्यू करता है तुम्हारी पावर होली फ्लेम से भी डिस्गस्टिंग है। लियो हाउ फिर से अपने कैरेक्टर में आके बोलता है तुम कौन हो? वो नौजवान कोल्ड आवाज में रिप्लाई करता है मैं हूँ फेंग शेजन और ये है मेरा डोमेन। तुरंत उसके हाथ फैलते एक्टिवेट होता है इविल रेन। उस साए 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 की आवाज से चलने वाली तेज हवाएं एक भयानक इविल एनर्जी से पूरी एरिया को ढक लेती है जिसमें लियो अंदर फंस गया था। वो डैमेज करके बोलता है डोमेन नॉट गुड। वही पे वो फेंग शेजन हंस रहा होता है। वो लियो हाउ से कहता है लाइट एटीट्यूड के प्रैक्टिशनर, उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे वरना तुम्हें कुचलने मुझे मजा नहीं आएगा। उसका डोमेन किसी भयानक डरावनी दुनिया जैसा होता है। जमीन लाल खून जैसी होने लगती है। वहीं पे खून से रंगे हुए खंभे हवा में फ्लोट करते हैं। इसमें से इंसानों के ब्लड की स्मेल साफ महसूस करी जा सकती थी। लियो हाउ भी अपनी लाइट ऑरे को एक्टिवेट करने में हेजिटेट नहीं करता। उसके चारों तरफ एक तेज रोशनी फैलती है जो उसे एक बैरियर में ढक लेती है। और फेंग शेजन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। अटैक का नाम था फेंगशिन टियानडैंग। ऊपर से थंडर आवाज के साथ पावरफुल अटैक्स आगे बढ़ने लगते हैं और नीचे से इविल और सैलाब की तरह उमड़ रहा था। इस डोमेन का स्पेस क्रैकिंग वाइस डिस्टॉर्ट होने लगता है। लियो हाउ भी परफॉर्म करता है खतरनाक लाइट एटीट्यूड की टेक्निक को, जैसे उसके पीछे हजारों लाइट स्पीयर्स कंडेंस होते हैं फिर गूंजती हैं बूम बूम क्रैश क्रैश की आवाजें। इस डोमेन के अंदर लाइट और इविल पावर के बीच में कोलिजन होने लगा था। इसी बीच जियान चुपचाप से इस एंशिएंट प्रिजन की फर्स्ट फ्लोर की गहराई में उतर आता है। उसका ध्यान होता है गु युआन के सोल जेड पे जो कि 2D कॉन्टिनेंट में आने से पहले उसके साथ था। जियान भौं से कोड के बोलते हैं क्यों इस सोल जेड की इतनी चमक कम क्यों हो रही है? ये कुछ ऐसा होता है जैसे गु युआन की लाइफ फोर्स बहुत
वीक हो चुकी हो। जियान ठंडी सांस को भरता है। वो कहता है लगता है मुझे एक्शन लेना ही होगा। वो इस शैल्यू हेल कैसल के किनारे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ समय के बाद जियान एक सेल के सामने पहुंचता है। उसके हाथ जैसे गोस्ट फेस सोल फ्लेम ने ढक रखा था। वो इस पिंजरे की बैरियर को ढकेलते हैं। जियान आईसी कोल्ड आवाज में कहते हैं तो यही जगह है। हालांकि गोस्ट फेस सोल फ्लेम दूर से तो ईरी होती है, बिल्कुल घोंसली एनर्जी की तरह, लेकिन आखिरकार ये होली फ्लेम थी, इसलिए उस बैरियर को बहुत जल्दी करोड़ करने लगती है। फाइनली जियान को अंदर जाने का मौका मिलता है। सेल बहुत बड़ा था, ये करीब सैकड़ों मीटर में फैला होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ खास नहीं होता। बस एक नॉर्मल सी वुडन टेबल होती है, जिसके उस तरफ अंधेरे में एक व्यक्ति बैठा होता है। इसी पर वैंग 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 की आवाजों के साथ उसके हाथ के सोल जेड में से फ्लक्चुएशन रिलीज होती है, उसकी धड़कनें बढ़ा देती है। जियान कहते हैं अंकल गोयुआन। जैसे ही शब्द उस फिगर के कान में जाते हैं, हम दूसरे ही महसूस करते हैं कि वो ट्रेम्बल होने लगा था। उन बिखरे हुए बालों के पीछे दिखाई देती हैं कुछ जानी पहचानी आंखें। वो थकी हुई आवाज में बोलते हैं कौन हो तुम? जियान आगे कदम बढ़ा के बोलते हैं मैं जियान हूँ। शुरुआत में तो जियान के ससुर गोयुआन कंफ्यूज लग रहे थे, लेकिन फिर उनकी आंखों में एक चमक आती है। बहते आंसू वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहते हैं जी जियान। फोटो वगैरह स्माइल अपीयर हुई थी, वही वे फैमिलियर वॉइस जिसके कानों में गए हुए। जियान को 10 साल हो गई होती है। इसे सुनते थर थर की आवाज उसके दोनों घुटने सीधा जमीन से टकरा गए थे। अपने सामने बैठे इस दुगले पतले से फिगर को सेंस करके जियान समझ पा रहा था कि गोयुआन ने पिछले इन सालों में कितनी यातनाएं झेली हैं। अगर उनका हौसला न होता तो शायद अब तक वो टिके न रह पाते। जियान कहते अंकल गोयुआन। जियान हमेशा मानता था कि अपने फादर और मास्टर के अलावा वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, चाहे आसमान या धरती हो या फिर डीमन और गॉड। हाउएवर जब 10 बाद फिर से गोयुआन को देखता है तो उसका दिल गहरी गिल्ट से भर जाता है। जियान को देखी गोयुआन जल्दी से आगे बढ़ के उसे उठाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं बच्चे नहीं, ऐसा मत कर। उनकी आंखों में प्यार साफ था। आखिरकार उन्हें ग्रैंडफादर बने हुए कई साल हो चुके थे। वे जियान बिल्कुल उनके बेटे जैसा होता है। वो कहते हैं तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे कंधों पे कितना बोझ है। शायद इसी वजह से जुनून ने बिना सोचे समझे होली लैंड में कदम रख दिया। जियान से झुका के बोलते फादर मुझे आने में देर हो गई, जिसकी वजह से आपको इतने दर्द सहने पड़े। मैं दोषी हूँ। गोयुआन की सांसें भी भारी होती जाती हैं। उसे रुला के रिप्लाई करते हैं इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। जब हम 5 और 2 दिन ब्रेक थ्रू करने के बाद इस नई दुनिया के लिए निकले थे, हमें अंदाजा नहीं था कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो पैसे मुझे सीधा डूइन कोऑर्डिनेट लेके आया था। ऑफ कोर्स मेरे साथ जुनर भी थी। हमारी ब्लड लाइन की वजह से एंशिएंट गू क्लैन ने हमें सेंस कर लिया। खासकर जुनर के शरीर में जो पुरानी इनहेरिटेंस होली फ्लेम थी, वो सीधे से एंशिएंट गू क्लैन की लेगेसी से जुड़ी हुई है। इसी वजह से पीयरलेस हेवली एम्पर ने तुरंत ही उसे डिसाइपल बना लिया। जियान की आंखों में चिंता दिखाई देती है। वो पूछता है जुनर कहाँ पे है अभी। और तो कुछ लोगों से पहले ही बता चुके थे कि जुनर एंशिएंट गू क्लैन के फॉरवर्डन एरिया में जा चुकी है, लेकिन अगर सच में उसका बाल भी आका हुआ तो बिना सोचे अपनी होली फ्लेम और डेमोनिक पावर को इरप्ट कर देगा, जो मिलकर इस पूरे रियल्म को तबाह कर सकती है। गोयुआन उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। वो दिलासा देते हैं कि बच्चे चिंता मत करो। जब से एंशिएंट क्लैन ने बदला हुए, जुनर उससे पहले ही होली लैंड में चली गई थी। वो जगह फिलहाल सेफ है। जियान गहरी सांस लेके बोलते हैं अंकल मैं आप और जुनर दोनों को घर लेके जाऊंगा। गोयुआन से रिलाते हैं। वो बताते हैं कि आसान नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और पीयरलेस हेवली एम्पर की असली बॉडी मौजूद है, बाकी सारे एक्सपर्ट सोल बॉडीज के फॉर्म में। इविल क्लैन हमें खत्म नहीं करना चाहता। लगता है वो जुनर को कंट्रोल करने के लिए हम दोनों को बचा के रख रहे हैं। ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। आंखों में दिखाई देती है डिटर्मिनेशन। वो कहता है मैं आपको पहले फ्री करता हूँ, फिर पीयरलेस हेवली एम्पर से मिलकर यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। जियान का हाथ बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ाता। ये देखे गोयुआन चिल्ला के बोलते हैं केयरफुल, लेकिन तभी एक क्रैक की आवाज गूंजती है। उनके आसपास की काले रंग की जो सील्स होती है वो भाप में बदल के गायब हो जाती है। ये सब बिल्कुल शांति से हुआ था और इसमें योगदान होता है जियान की सोल पावर का। इस नजारे को देख के गोयुआन की आंखों में भी सेटिस्फेक्शन दिखाई दिया था। वो कहते तुम सच में उनके डिसेंडेंट हो। क्या जियान टाइम वेस्ट नहीं करता। वो गोयुआन को सपोर्ट करते करते धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलने लगता है। चल के बाहर की हवा और भी भारी होती है। यहाँ का दबाव इतना गहरा होता है कि गोयुआन की सांसें थमने लगती है। शायद अंदर जो चीज उनकी पावर को सप्रेस कर रही थी वो एक्चुअली में बाहर के इन्फ्लुएंस को भी रोक रही होती है। और वो रियलिटी को देख रहे होते हैं। ये करीब 15-20 मिनट और चलते रहते हैं। फिर फाइनली गोयुआन जोर से बोलते हैं सीनियर। अब ये खड़े होते हैं बैरियर के सामने। जब ये आवाज अंदर जाती है तो कई सालों से शांत रहने वाला ऑरा अचानक से हल्का फ्लक्चुएट होता है। खुलती हैं 2 आंखें। उस ऑरे की हल्की फ्लक्चुएशन से इतनी इंटेंस होती है कि हमिंग आवाजों के साथ पूरा शेल कांपने लगा था। साथ में ट्रेम्बल होती है जियान की बॉडी। एक भारी शॉक से भरी आवाज कहती है गोयुआन। गोयुआन मुस्कुरा कर रिप्लाई करते हैं हाँ सीनियर, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। फाइनली पीयरलेस हेवली एम्पर अपनी नजरों को घुमाते हैं। वो जियान को देख के बोलते हैं ये कौन है। जियान भी खुद को शांत करके रिप्लाई करता है सीनियर, मैं जियान हूँ, जुनर का हस्बैंड।
हस्बैंड, मैं चाहता हूँ कि आप होली लैंड की चाबी मुझे सौंप दें। शुरुआत में तो पियरलेस हेवली एम्पर थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं, फिर जब वो जियान की बॉडी से बाहर आने वाली होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस को सेंस करते हैं, उनकी वॉइस एक उड़ गई थी। वो कहते हैं तो ये सच है। फाइनली वो स्माइल के साथ बोलते हैं 7 स्टार 2 इमोर्टल और होली फ्लेम, बच्चे तुम्हारी स्टैंड बुरी नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे डिसेबल के हस्बैंड कहलाने की वर्दी हो, ये मैं खुद देखूंगा। जियान हेस्टेट नहीं करता, अपनी सोल पावर से होली फ्लेम के ऑरे को दबा के वो ईवी सील के अंदर भेज देता है। कुछ ही देर में कुछ क्रीकिंग आवाज सुनाई देने लगती है, फिर पफ पफ बूम की आवाज साथ फटना शुरू हो गई थी। इन चेन्स के ऊपर जैसे रून्स मिटते थे, ये अपने आप ही बिखर जाया करती थी, लेकिन क्योंकि पियरलेस हेवली एम्पर गुयुआन से कई गुना पावरफुल थे, तो और ज्यादा पावरफुल होती है उन्हें बांध के रखने वाली चेन्स भी। इन सबको तोड़ने में जियान के पसीने आ जाते हैं, लेकिन एंड में जाके चेन्स राख में बदल गई थी। जियान हाफते हुए बोलता है फाइनली, अपनी बची हुई दुगी को पियरलेस हेवली एम्पर और गुयुआन की बॉडी में भेजता है। तुरंत ही दोनों के चेहरों के रंग वापस आने लगते हैं। गुयुआन की कल्टीवेशन पहुंच चुकी थी 5 स्टार 2 इमोर्टल पे, वहीं पियरलेस हेवली एम्पर का और 8 स्टार 2 लेट स्टेज पे था। जियान इन दोनों नए साथियों को पाके खुश हुआ ही था, तभी स्पेस में किसी सिनिस्टर हंसने की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती ही मानना पड़ेगा कि तुम में काफी हिम्मत है, हमारी आंखों के सामने हमारे तो बड़ी कैदियों को आजाद करना। अचानक से कुछ ब्लब 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 की आवाजों के साथ जियान के सामने के रास्ते की जमीन पे खून की बूंदें इकट्ठी होती हैं। ये सांपों की तरह रेंग के इकट्ठा होने लगा था। ये फॉर्म लेता है एक इंचेंटिंग फिगर का। हाउएवर इसे बाहर आने वाली इविल फ्लक्चुएशंस इतनी इंटेंस थी कि दीवारें भी कांपने लगी थी। ये देख के गुयुआन और पियरलेस हेवली एम्पर के एक्सप्रेशंस अगले हो जाते हैं। दोनों ही बोलते हैं एंशिएंट प्रिजन का असली कंट्रोलर। इस ब्यूटीफुल वुमन को देख के पियरलेस हेवली एम्पर गुर्रा के बोलते हैं डैम इट, हमें पहले समझ जाना चाहिए था कि हमारी सारी चालें इनकी नजरों में होंगी। इस बंदी को चारों तरफ से खून जैसे धुएं ने ढक रखा होता है और आधे चेहरे को ढका होता है वेल ने, खासकर स्किन के ऊपर ब्लडी लेयर जो कि बिल्कुल सांपों की तरह विगल कर रही होती है। ये नजारा देखने में सच में भयानक था। भले उसका फिगर लुहावना हो, लेकिन सबसे बड़ा हवस का पुजारी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा। यार आईब्रोज नेट करके बोलता है कितना टेरिफाइंग प्रेशर है। इंस्टिंक्चुअली उसकी फ्लेम उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर बनाने लगती है। वहीं पे जियान यहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहा होता है। पियरलेस हेवली एम्पर बोलते हैं एंशिएंट प्रिजन में 3 डीमंस हैं, इनमें से 2 तो लगभग किंग लेवल पे है और स्ट्रेंथ है लेट से 8 स्टार 2 की। शुरुआत में मैंने इन दोनों का सामना किया था। जियान तुरंत ही पूछता है और तीसरा? पियरलेस हेवली एम्पर भारी आवाज में कहते हैं तीसरा है असली किंग। ये भले ही सामने नहीं आया, लेकिन इसकी असली पावर कम से कम 8 स्टार 2 परफेक्शन की होगी। जियान सुन के ठंडी सांस भरता है। वो पूछता है सीनियर क्या आप एल्डर्स को बुला सकते हो? हाउएवर इससे पहले पियरलेस हेवली एम्पर रिप्लाई कर पाते, उस बड़ी वुमन की हंसी गूंजती है। वो ही करके बोलती है बेकार की कोशिश मत करो, तुम्हारे से एंशिएंट गूक्लैंड के रियल में हमारी परमिशन के बिना पत्ती भी नहीं हिल सकती। हमने तुम्हारी सारी कॉलिंग टेक्निक्स को मिटा दिया है, तुम खुद को भी बचा नहीं सकते हो। स्पेशली बंदी बार बार देख रही होती है जियान को। वो होली फ्लेम और एक खास ऑरा उन्हें सेंस करके इस बंदी की आंखों में लालच और डिजाइन नजर आती है। जियान फटाक से इशारा करता है जैसे एम्बर फ्लेम का एक हिस्सा गुयुआन और पियरलेस हेवली एम्बर को ढक लेता है। फिर वो कहता है जल्दी निकलो, तब तक मैं इसे रोक के रखता हूँ। गुयुआन जल्दी से जियान को रोकना चाहते थे, लेकिन पियरलेस हेवली एम्पर उनके कंधे पे हाथ रख के सिर को हिलाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जियान डिसीजन ले चुका है। दोनों दांती मीस के यहाँ से बाहर शूट हो गए थे। इस सीन को देख के उस वुमन की आंखें फ्लैश होती है। वो कहती है बच्चे तुम में करेज है, लेकिन ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। खैर अब जियान टाइम वेस्ट नहीं करता, हाथ में रूलर अपीयर होती है, फिर शव 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 की आवाजों के साथ उसका ऑरा एक्सपेंड होने लगा था। फ्लेम चारों तरफ फैलती है। इस स्पेस में तेज चिया चिया बूम की आवाजें गूंजती है। जियान अपनी 2 सोल और ड्रैगन को ट्रांसमिशन को एक्टिवेट कर देता है। हाउएवर उसके वॉलेंटरी को सेंस करने के बाद भी वो फीमेल अपने चेहरे पे हंसी के अलावा और कुछ नहीं दिखाती। वो कहती है इतने अच्छे समय का मजा लेने के बजाय तुम यहाँ पे मौत को ढूंढने चले आए हो, ये सच में अफसोस है। अचानक से स्पेस चीजी की आवाज के साथ फ्लक्चुएट हुआ था। उसका ऑरा कई ब्लडी स्नेक्स को फॉर्म करता है। इन सारे स्नेक्स की लाल आंखों में कुछ ऐसी पावर थी जो जियान को स्लो करने लगती है। जब इतने सारे क्रीचर्स एक साथ उसकी तरफ देखते हैं, जियान की रूह कांप जाती है। वो दाती मी उसके मनी मन में कहता है नहीं, ये तो सिर्फ उन 3 डीमंस में से एक है। अगर मैं यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड्स को यूज करता हूँ तो वो सब अलर्ट हो जाएंगे। साथ में शेनलू हेल का वो गोलम, वो है असली किंग। उसके ऊपर अटैक करने का मेरे पास बस एक मौका है, मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। जियान जिस तरीके से खुद को डिफेंड करते हुए प्लान कर रहा था, वो इविल फीमेल फिगर मुस्कुरा के बोलती चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तुम्हारी होली फ्लेम्स, तुम्हारा ऑरा, मैं खासकर तुम में से स्मेल को महसूस कर पा रही हूँ जो इस गूक्लैंड की फॉरबिडन एरिया में एंटर करने वाली लड़की में था। मुझे लगता है तुम्हारी कीमत उन दोनों कैदियों से भी ज्यादा है। वो ब्लडी स्नेक हिसिस करते हुए जियान की तरफ शूट होने लगते हैं। कुछ ही पल में होली फ्लेम की बैरियर से प्रोटेक्टेड होने के बाद भी जियान की बॉडी को रिस्ट्रेन कर लिया गया था। अब उसका शरीर हिल भी नहीं सकता था।
था। उस बंदी के एक इशारे पे वो सारे स्नेक्स जियान को खींच के पीएलएस हेवली एम्पर के पीछे जाने लगती है। वो कहती है चलो देखते हैं कि क्या उन्होंने होली लैंड की दूसरी की ढूंढी है या फिर नहीं। तो उसी तरह पीएलएस हेवली एम्पर गुयुआन को एक छिपे हुए स्टेयरकेस पे ले जाते हैं। वो कहते हैं हमें पहले होली लैंड के कुछ ट्रेजर्स निकालने होंगे क्योंकि बस फॉरबिडन एरिया में ही सुरक्षित रहा जा सकता है। ये सुन के गुयुआन की आंखों में दिखाई देती है हेजिटेशन। उन्हें जियान की चिंता थी। हाउएवर पीएलएस हेवली एम्पर काफी आगे तक देख पा रहे थे। उनके शब्द होते हैं डिटर्मिनेशन से भरे। वो रिप्लाई करते हैं चिंता मत करो, भले ही मैंने उसे कुछ पलों तक ही देखा हो लेकिन वो बच्चा समझदार है। ये कहते कहते उनकी कुछ हैंडसीज चेंज होती है। अचानक से सामने एक लाइट गेट कंडेंस होता है। ये गेट सीधा फॉरबिडन एरिया में ले जाता था। हाउएवर इससे पहले गुयुआन और पीएलएस हेवली एम्पर इसमें एंटर कर पाते उस फीमेल की हंसी से भरी आवाज सुनाई देती है। इसके हाथ तो जियान कैप्चर हो चुका था। वो एक डेंजरस स्माइल को रखते हुए बोलती ही दो होली फ्लेम एंशिएंट क्लैन की सिंटेस की जिंदगी, अब मैं तुम सबकी वजह से असली किंग बन पाऊंगी। आखिर इतने कम समय में दोनों इस आवाज को कैसे बोलते। ये बिना पीछे देखे समझ गए थे कि मुसीबत आ गई। खैर ऑथर इस मोमेंट में बोलता है कि भाड़ में जाओ। वो फोकस ले जाता है ल्यूहा और फैंग शेजिंग की फाइट में। इन दोनों के थंडर्स अटैक अब भी एक दूसरे टकरा रहे होते हैं। हाउएवर उस फैंग शेजिंग के चेहरे पे गहरे निशान पड़ चुके थे। आखिरकार होली लाइट और इविल रेस के लिए बहुत घातक होता है। फैंग शेजिंग जिसका चेहरा डिस्टॉर्ट हो रहा था वो अपने पावरफुल लॉरी को रप्ट करती हुए बोलते मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके जवाब में ल्यूहा बस नोट करता है। पेस में से सुनाई देती वैंग हम की आवाजें। उसकी पीठ में से रप्ट होती भयानक रोशनी जो फैंग शेजिंग के डोमेन को हिला के रख देती है। जब रोशनी थोड़ी सी स्टेबलाइज होती है तो ल्यूहा की पीठ पे 8 चमकते हुए पॉइंट्स दिखाई दिए थे। इस पेज में वुश 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 की आवाजें गूंजती हैं। वो चमकते हुए छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत जल्दी एंजल विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इन विंग्स का डिवाइन और कुछ अलग ही लेवल पे था। इन्हें देखे उस फैंग शेजिंग का मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। वो खुद से बोलते असंभव एंजल विंग्स। एक्सप्रेशन उसके हार्ड होने लगते हैं। वो बार बार खुद से बोलता है लेकिन कैसे, ये तो बस एक बच्चा है। अब ये अटैक करना तो दूर बल्कि उसका डोमेन उल्टा बिखरने लगता है। उनको में से निकलने वाली होली लाइट जल्दी से उस इविल जी को खा रही थी। फैंग शेजिंग के दिल में पहली बार एक सीरियसनेस और वो डर उभरा होता है। खैर होली सी के ल्यूहा को इसकी परवाह नहीं थी। इन पंखों की फड़फड़ाती उसकी बॉडी आसमान में और ऊपर जाने लगती है। गूंजती कुछ फर 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 की आवाजें। साथ में चेंज होता है उसका ऑरा। ये देखे फैंग शेजुन तुरंत ही समझ जाता है कि उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है। ल्यूहा अपने चेहरे पे प्राउड स्माइल रखते हुए बेखौफ आवाज में कहता है मैं होली सी का सन ऑफ लाइट फैंग शेजुन, आज तो मैं गॉड की बिहार पे जज करूंगा, इसलिए जस्टिस के लिए तैयार हो जाओ। स्पेस में चिंग 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 की आवाज से लाइट पार्टिकल्स फैलते हैं जो बदल जाते हैं लाइट बीम्स में। ये ल्यूहा की पंखों के किनारे से निकली थी। ये लेयर बाय लेयर फैलने वाला पावरफुल ऑरा शेजुन को एक जगह पे कैद करने लगता है। साथ में उसकी रूह कांप रही थी। फैंग शेजुन फाइनली समझ गया था कि आखिर ल्यूहा कौन है। वो कहता है सन ऑफ लाइट क्योंकि होली सी ग्रेट 1000 वर्ल्ड की टॉप पावर्स में से एक है। इनकी जो भी हाईएस्ट लेवल की पोजीशंस होती हैं इविलिस इनके बारे में अच्छे से जानकारी फैलाया करती थी। इसलिए फैंग शेजुन जानता था कि होली सी के सन ऑफ लाइट को किस लेवल का एग्जिस्टेंस माना जाता है। उसे एंजल्स की असली ताकत मिली होती है। एक तरीके से लोग सन ऑफ लाइट को कुछ एंजल से ऊपर भी मानते हैं। इंसानी दुनिया की हिस्ट्री करोड़ों सालों की थी लेकिन अब तक सन ऑफ लाइट बस 5 हुए थे और हर बार जब कोई सन ऑफ लाइट अपीयर होता है वो सिग्नल होता है एक महाविनाश का। सन ऑफ लाइट का काम है सारी इविलनेस को मिटाना और इंसानों के लिए उम्मीद का सोर्स बनना। जस्ट अपोजिट फॉरवर्ड करने वाले ल्यूहा के शरीर में कई बदलाव हो रहे होते हैं। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद होती है और होठों पे होती है हल्की सी स्माइल। चेहरा औरतों से ज्यादा सॉफ्ट होता है। बेसिकली इस मोमेंट में ल्यूहा जैसा लग रहा था कि अगर कोई इसे औरत मान ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये अब भी लूहा ही होता है। फैंग शेजुन खुद से बड़बड़ाते हुए बोलते हैं सोल, ये बॉडी या फिर एंजल विंग्स का असर है। अभी वो ल्यूहाओ के अंदर एक नहीं बल्कि 2 सोल्स को महसूस करता है। एक तो ल्यूहाओ की थी और दूसरी होती है स्लॉटर गॉडेस एंजल की जो एंजल विंग्स की वजह से पूरी तरह से जाग चुकी थी। वो ल्यूहाओ जिसकी आवाज बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी होती है वो अपनी पतली सी उंगली को सामने पॉइंट करके बोलता है जाओ। ये कहते हैं स्पेस में शन 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 की आवाजें गूंजती हैं। कंडेंस होते हैं हजारों लाइट फेदर एरोज जो खतरनाक एंगल से फैंग शेजुन की तरफ दाग दिए गए थे। जवाब में फैंग शेजुन दांती मीस के बोलता है डेविल सी हॉलिंग। उसके पीछे क्रैशिंग आवाज के साथ बड़ी इविल सी उमड़ा था जो सीधा लाइट एरो से बढ़ जाता है। पूरे एरिया में गूंजती है बूम 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 क्रैश की आवाजें। उन पुलियंस की वजह से धरती और आसमान फटने लगते हैं। फैंग शेजुन कांपती हुई आवाज में कहता है सन ऑफ लाइट सच में बहुत खतरनाक है। अगर मैंने तुरंत ही इसके बारे में किंग को रिपोर्ट नहीं किया तो लगता है बहुत देर हो जाएगी। उसके मन में फटाक से बनने लगते हैं भागने के प्लान्स। लेकिन ल्यूहा जिसकी बॉडी को स्लॉटर गॉडेस कंट्रोल कर रही होती है वो कोल्ड आवाज में कहता है भागना चाहता है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके एंजल विंग्स में से रेडिएट होता है हल्का लेकिन डिवाइन ऑरा। इस ब्लेसिंग के साथ उसकी बॉडी से रेडिएट होने वाला प्रेशर इतना टेरिफाइंग हो चुका था एक साथ दोशान की भी सांसें घुटने लगे। फैंग
शूजन को मौत करीब दिखाई देती है। लिहाओ के पंख जब अगली बार फड़फड़ाते हैं, उसके सर के ऊपर कंडेंस होती है एक बहुत बड़ी फेदर सोर्ड। इस टेक्निक का नाम था लाइट कट और इसके पीछे एंजल का एक बड़ा सा शैडो दिखाई दे रहा था। इस फिगर को देख के दिमाग में बस दो ही शब्द आते हैं, एकदम प्योर और होली। लिहाओ की 2 उंगलियां पॉइंट करती हैं सामने की तरफ, बोलता है डाई। तुरंत ही बैंग क्रैक की वैसा आसमान फटा था। फेंग शेजुन का बचा हुआ इविल डोमेन चूर चूर हो जाता है। अब क्योंकि फेंग शेजुन डेस्परेट हो चुका था, चेंज होती हैंडसी, साथ में उसकी बॉडी चमकने लगती है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टेक्निक इविल एक्सप्लोजन थी। असल में सच्चाई ये होती है कि इविल रेस के लोगों के लिए ये इंसानों का शरीर बस एक खोल की तरह था। अगर इनके अंदर का इविल सोर्स बचा रहता है तो ये खुद को किसी और में ट्रांसफर कर सकते हैं। गूंजती पफ पफ स्प्लैश की आवाजें, उसकी बॉडी खून में बदल के चारों तरफ बिखर जाती है। सो उसकी बात थी कि इससे पहले इविल और भाग पाता, इस पूरे स्पेस में पतले पतले मकड़िए से जाले बनने लगते हैं। गूंजती क्रैक क्रैक शावू शावू की आवाजें। इन लंबे लंबे स्पेस क्रैश में से लाइट निकलती है जो सारी ब्लडी मिस को अपने अंदर सोख लेती है। उस फेंग शेजुन को चीखने का भी मौका नहीं मिला था। खैर जैसे वो खत्म हुआ था, लिहाओ की बॉडी में फिर से चेंजेस होने लगते हैं। वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। हाउएवर जो चीज नॉर्मल नहीं हुई थी वो थी उसकी आंखें। इनकी वो कोल्ड किलिंग इंटेंट से भरी हुई लाइट स्लॉटर एंजल लूसीफर की होती है। लिहाओ पागलपन के साथ गुस्से बढ़ाते हुए बोलते हैं, जुनर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी पावर, तुम्हारी होली फ्लेम, ये सब कुछ सन ऑफ लाइट के लिए बनी है। खासकर जब मैं स्लॉटर सोल लूसीफर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लूंगा और मेरी पावर इनकारनेशन के करीब होगी, उस समय एंजल किंगडम भी मेरा स्वागत करेगा। ये पूरी दुनिया मेरी शान के आगे झुकेगी। मैं बोल के बताइए से हंसने लगता है। बस बात ऐसी थी कि हंसी उन लोगों से भी यार टेरिफाइंग थी। चलो हम इसे खूब हंसने देते हैं क्योंकि एक टाइम पे जाके इसे रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। हाउएवर ये तो बात पक्की है कि जिस तरीके से लिहाओ आगे बढ़ रहा है और उसके पास जिस लेवल के ट्रम्प कार्ड्स हैं, ये जियान के लिए एक बड़ा अपोनेंट बनेगा। हमें यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए कि लिहाओ ने जिस फेंग शेजुन को खत्म किया था वो एक्चुअली में 8/7 लेट स्टेज का एक्सपर्ट होता है, लेकिन तब भी उसने ओवरवेलमिंग विक्ट्री को हासिल किया। खैर हमें अगले पार्ट में और भी फियर्स बैटल देखने को मिलेगी जिसमें फोकस होगा जियान और उसकी टोली के ऊपर। फिर हम फाइनली एंशिएंट गू क्लैन के फॉरवर्ड एरिया में एंट्री मारेंगे जब मुलाकात होगी हमारी जुनर से। अब क्या जियान भी जुनर से मिल पाएगा? आई डोंट थिंक सो। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में लिख के बताओ। साथ में अगर इस एपिसोड से लेकर कोई सवाल हो तो उसे भी लिखना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ से हमारी स्टोरी में हार्डली 170 एपिसोड्स बचे होंगे, इसलिए अगर कोई सजेस्ट करता है कि स्टोरी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ तो मैं ऐसा तो करने नहीं वाला। ऑफ कोर्स अगर मेजोरिटी चाहती है तो फिर अलग बात है। आप सब अपने अपने ओपिनियंस को जरूर शेयर करना। चल की मेंबरशिप से ओपन है। अगर आप अगले पार्ट को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। हम हर शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को रिलीज करते हैं जिन्हें एंजॉय करते हैं हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स। वही पे जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम पर या उससे ऊपर। जॉइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। जॉइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो यार इस एपिसोड के लिए इतना ही। आई गेस अभी दिवाली में करीब 20 दिन रह गए हैं, इसलिए तुम्हारे भाई के घर पे सफाई वगैरह चल रही है, इसलिए पेरेंट्स की हेल्प करना तो बनता ही है। आप सबके यहाँ पे मामला क्या है कमेंट्स में बताओ।